आम आदमी पार्टी की ओर रुख करने वालों में बड़ा नाम है मीरा सान्याल का। मीरा सान्याल बैंकिंग की दुनिया की महारथी रह चुकी हैं। वो एबीएन एमरो और आरबीएस जैसे बड़े बैंकों में बड़े पद संभाल चुकी हैं और फिलहाल वो प्रदान नाम की एक समाज सेवी संस्था चला रही हैं। मीरा सान्याल की ही तरह बिजनेस की दुनिया का एक और बड़ा नाम जो आम आदमी पार्टी से जुड़ गया है वो है कैप्टन गोपीनाथ। कैप्टन गोपीनाथ एयर डेक्कन एयरलाइंस के मालिक थे। वो इससे पहले भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और राजनीतिक रूप से भी सक्रिय रहे हैं। आपकी पार्टी में जुड़ने वालों में एक नाम इन्फोसिस के बोर्ड मेंबर रहे वी बालाकृष्णन का भी है। तकरीबन 22 सालों तक आईटी सेक्टर में अपनी सर्विसेज देने के बाद बालाकृष्णन को आपने अपना मुरीद बना दिया, जिसकी वजह से उन्होंने इस पार्टी से अपना नाता जोड़ लिया है। I think what Aam Aadmi Party has done for the country is to create a lot of awareness on issues which is impacting common man's life like corruption, and they're trying to bring clean polity to the country. लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये सभी लोग अपने क्षेत्रों में कामयाबी के शिखर को नहीं छू पाए। तो क्या आम आदमी पार्टी से जुड़ना इनके लिए आत्मा की आवाज है या फिर पहचान बनाने का नया मौका? हालांकि इस फहरिस्त में कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनका जुड़ना सही मायनों में आपके मुद्दों से प्रेरित होने जैसा लगता है। देश के महान नेता लाल बहादुर शास्त्री के पोते आदर्श शास्त्री ने भी अपना प्रोफेशनल करियर छोड़कर आपकी राह पकड़ ली है। आदर्श शास्त्री दुनिया की जानी मानी आईटी कंपनी एप्पल में हाई प्रोफाइल पोजीशन पर थे और उनकी तनख्वाह करोड़ों में थी। लेकिन सब ऐशो आराम और धन दौलत छोड़कर आदर्श शास्त्री आम आदमी पार्टी से जुड़ गए। आपके साथ ग्लैमर फैक्टर जोड़ा है बॉलीवुड के मशहूर सिंगर रेमो फर्नांडिस ने। रेमो फर्नांडिस भी आम आदमी के रंग में रंग गए हैं और पार्टी के सदस्य बन गए हैं। So for the first time there is a party like AAP which is not, as far as I'm concerned, I don't feel that I've joined a political party. I feel as if I've joined a freedom movement. आम आदमी पार्टी से जुड़ने वालों में कई सियासी हस्तियां भी शामिल हैं और इसमें सबसे चौंकाने वाला फैसला है नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मंत्री आनंदीबेन के पति मफतलाल पटेल का। मफतलाल भी आम आदमी पार्टी से जुड़ गए हैं। मैं तो घर पर अपना काम ही करता था, लेकिन मैंने सोचा कि आम आदमी वाले जो है भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं तो गांधी विचारधारा मानने वाला हूँ। मैं मानता हूँ कि सादाई होनी चाहिए और मैं ये भी मानता हूँ कि अधिकतर धन खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि एक पार्टी ये बनी है हुई है अरविंद भाई केजरीवाल की और उन्होंने बहुत अच्छा काम शुरू कर दिया है और उनका जो मैंने पढ़ा उनका उद्देश्य पढ़ा, इसलिए मैंने सोचा कि इसको बल देना चाहिए। खास से आम बनने वालों की फहरिस्त यही खत्म नहीं होती। गुजरात में बीजेपी के पूर्व विधायक कनू कलसेरिया ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है, तो दिल्ली कांग्रेस का जाना माना चेहरा अलका लांबा ने भी आपसे हाथ मिलाया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या इन हस्तियों का आम आदमी पार्टी से जुड़ना केजरीवाल और उनकी पार्टी को लोकप्रियता के दूसरे दौर में ले जा रहा है? आम आदमी पार्टी के लिए राजनीति का ये नया स्वाद है, अंदाज भी नया है और मिजाज भी नया। ये खेल भले ही आम आदमी पार्टी के लिए पहला मौका हो, लेकिन इस मैदान को किस तरह से फतेह करना है ये आम आदमी पार्टी बाखूबी जान गई है और इसी बाबत आम आदमी पार्टी देश के इंटेलेक्ट क्रीमी क्लास को अपने साथ जोड़ने के मन बना रही है और कॉर्पोरेट जगत में सेंध मारकर कॉर्पोरेट जगत की नामचीन हस्तियों को आम आदमी का चेहरा बना रही है और लोकसभा इलेक्शन पे फतेह करने की तैयारी कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन के साथ अनीता चौधरी, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो कई ऐसे लोग हैं जिन्हें नौसिखिया कहा जा सकता है, लेकिन आज वो आप से जुड़कर अपने आप को राजनीति से जोड़े रखना चाहते हैं। मेधा जी, आप एक सिंगल मदर हैं, 5 दिन आप काम भी करती हैं और 2 दिन राजनीति। अगर आपके सामने विकल्प होता अरविंद केजरीवाल या नरेंद्र मोदी, किसे चुनती हैं आप? जाहिर सी बात है आपने अरविंद केजरीवाल को चुन लिया है, लेकिन अगर आज आपके पास नरेंद्र मोदी का भी फोन होता और अरविंद केजरीवाल का भी, किसका फोन पहले उठाती हैं आप? ऐसी बात नहीं है कि मैं किसका फोन पहले उठाती। मेरी उम्मीद ये है, मैं यूएस में 15 साल रही हूँ, यहाँ पे आई हूँ अपनी मातृभूमि के लिए, जो चीजें देखना चाहती हूँ, जो जिसमें वो सारी खूबियाँ है, जो उसमें जो मैं बिलीव करती हूँ कि ये चेंज कौन करेगा। ये सवाल उसका है, ये सवाल इसका नहीं है कि अरविंद जी है या मोदी जी है या राहुल जी है। हमारे देश में परिवर्तन लाना है, इसीलिए मैं मंडे टू फ्राइडे काम करती हूँ। सैटरडे संडे को जब मेरा फैमिली का टाइम जो है वो मैंने आम आदमी के लिए है, क्योंकि मुझे लगता है
जो मेरी ये मातृभूमि है, ये मेरे लिए फैमिली है। इसमें अगर परिवर्तन आता है अगर नहीं, परिवर्तन जरूर आएगा। इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं। मैं खुद मयंक जी के साथ काम कर रही हूँ। दिल्ली में थी मैं 1 वीक, अपनी वेकेशन छोड़ करके दिल्ली में काम कर रही थी, बच्चे को यहाँ रख करके। और वो जो परिवर्तन हम लाना चाहते वो दिख रहा है और सब लोगों को वो देखने की जरूरत है। यानी आपको उम्मीद है, बोलते रहते ये होगा, ये नहीं होगा, ये आ रहा है। बिल्कुल, आपको उम्मीद है कि ये परिवर्तन आएगा। जी, माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। निधि जी, जाहिर सी बात है आपने अपनी प्रैक्टिस को छोड़ा। उम्मीद ही नहीं, मैं देख रही हूँ अभी। बिल्कुल आपका यकीन दिख रहा है, तभी तो आपने आप राजनीति में सक्रिय हो रही हैं। निधि जी से ये सवाल मैं लेना चाहूंगा। निधि जी, जाहिर सी बात है विकल्प की बात छोड़ दीजिए, लेकिन आज जिस तरीके से देश में माहौल है, उसमें क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल वाकई में नरेंद्र मोदी के लिए एक मजबूत चुनौती बनकर खड़े हो चुके हैं और आप मुंबई के तमाम लोगों के बीच में यही संदेश लेकर जा रही हैं? अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती नहीं है। अरविंद केजरीवाल एक चेहरा है उस बदलाव का जो हम लाना चाहते हैं। हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम बड़े बड़े वादे नहीं करते। तबीयत खराब हो तो भी जाके काम करना, ये अरविंद केजरीवाल ने चेहरा लाया है। ये इस चीज को हम जनता के बीच में ला रहे हैं। हम वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स जिसे बोलते हैं, जहां हम अपने अच्छे विचारों से पॉलिटिक्स करेंगे जी। हम रिलीजन, कास्ट, ये सब की राजनीति छोड़ के विकास की राजनीति करनी, इसके लिए हम लोगों के बीच में जाता है और इसी के लिए हम अपना काम छोड़ के समय निकाल के युद्ध के पास जाके उनसे बातचीत करते हैं। चलिए जी, बिल्कुल। प्रफुल्ल जी, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि एक आज से 4 या 5 महीने पहले तक पूरे मध्य वर्ग के लिए एक टोस्ट के तौर पर सामने खड़ी थी और हर कोई ये चाहता था कि नरेंद्र मोदी से शायद बेहतर उम्मीदवार आज कोई नहीं होगा, ऐसा माना जाता है, कई सर्वेक्षणों में इस तरह की बातें सामने आ रही थी, आज इसके लिए एक बहुत मुकम्मल विकल्प मिल चुका है और वो विकल्प है अरविंद केजरीवाल? भाई ऐसा है कि कौन ठीक है, कौन क्या कर रहा है, तो दो ही सवाल पूछने चाहिए कि बीजेपी के जो एक्स प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा था कि अगर हम साफ सुथरे लोगों को टिकट दें तो हम एक भी सीट नहीं जीतेंगे। उसका मतलब है कि वो जानते हैं कि वो दागी लोग ही आ सकते हैं उनके पार्टी में जी। और दूसरी तरफ से गोपीनाथ मुंडे ने कहा कि हमने 8 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च किया है जो गैर कानूनी है, हमारे इलेक्शन रूल के खिलाफ है जी। तो क्या आप चाहते हैं कि नमो जो कह रहे हैं, नमो वेव की बात कर रहे हैं, वो दागी लोगों के लीडर बनेंगे और उन्होंने दागी पैसे खर्च किए हैं? तो आप क्या सोचते हैं, जनता सुन नहीं रही है? जनता सब जानती है। बहुत बखूबी से आपने अपनी बात सामने रखी। अमिताभ जी, इसका जवाब आपसे बेहतर कौन दे सकता है? मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं अजय जी कि जो चर्चा का आज का मुख्य मुद्दा है वो है अरविंद केजरीवाल क्या विकल्प हैं या नहीं है। यदि वो विकल्प हों तो अच्छी बात है भारतीय प्रजातंत्र के लिए, लेकिन ये जो कुछ कही और सुनी बातें हैं, जैसे आपने अभी लगातार सीरीज में दिखाया कि ये अपने सफल पेशे को छोड़ के आए राजनीति में, मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो एक फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी, पॉलिटिकल नहीं अपॉलिटिकल एक लोगों की संस्था बनाई है, उनका ग्रुप खड़ा किया है, उसमें 26 लाख मेंबर हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में बहुत सफल हैं। और फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी को हम प्रोपोगेट, उसको अपने प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं बनाते। वो लोग हमारे लिए काम करते हैं। एक मिनट, आप मुझे बोलने तो दीजिए अजय जी, आप मुझे 1 मिनट बोलने दीजिए। अमिताभ जी माफ कीजिएगा, लेकिन वो अपने करियर को छोड़कर राजनीति में सक्रिय राजनीति में नहीं कूदते हैं। आपको क्या जानकारी? आप आइए, चलिए मैं आपको रिकॉर्ड दिखाऊं पार्टी हेडक्वार्टर में चल के। 26 लाख जो हमारे लोग हैं जो फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी, उनके कार्यक्रम होते हैं, आप उसमें गए भी होंगे। फिक्की ऑडिटोरियम में अभी हुआ था करीबन। फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी सक्रिय राजनीति में नहीं है अमिताभ जी, ये तो आप भी जानते हो और मैं भी बता रहा हूँ। सक्रिय राजनीति की बात कीजिए ना, यहाँ तो लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। मैंने कहा सक्रिय वो आंकड़े गिना रहे हैं और मैंने आप भी जानते हैं कि वास्तविकता पर कहीं खड़े नहीं होते। 26 लाख पूछिए पैसे कहाँ से आए? क्या बोल रहे हैं?
माफी चाहता हूं, क्या मुझे सुनाई नहीं दिया। लेकिन देखिए एक चीज मैं बताऊं, जो 26 लाख लोग जो बाहर से रह के, 1 मिनट रुकिए, पैसे कहां से आए? पैसे तो आपके पास पता नहीं कौन बोल रहा है बीच में। मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग हैं जो बगैर राजनीति में इच्छा के मदद कर रहे हैं, उसके अलावा जो हमारे यहाँ की जो सदस्य संख्या है वो 3 करोड़ है। तो क्या उसमें से सभी के सभी वो ऐसे जो आपके हिसाब से राजनीतिज्ञ हैं जो इनका की कोई वैल्यू नहीं है, जो वैल्यूलेस लोग हैं? हमारे यहाँ भी जो लोग हैं, मैं इसे आपसे अपने कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो प्रोपेगेशन, जो प्रोपेगेंडा है इस तरह का, उसको देश की जनता समझ रही है। इसके अलावा मैं सिर्फ अंतिम बात करना चाहता हूं कि जो हमारे यहाँ विकल्प है, वो विकल्प यदि ज्यादा हो प्रजातंत्र में तो हमारी प्रजातंत्र। चलिए, आप इस बात का स्वागत करते हैं कि विकल्प आप जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरे लेकिन अंतिम बात इतना ही है जैकी, देखिए बंद मुट्ठी लाख की, खुली तो खाक की। और जो अभी मुट्ठी अभी खुलना शुरू हुई है यहाँ पर दिल्ली प्रशासन में, कांग्रेस के समर्थन से जो सरकार चल रही है, ये 3 महीने में सारे पॉपुलिस्ट मेजर लेगी सारे, लेकिन उसको प्रूव करने के लिए उसके पास अभी 4 साल का वक्त होगा। क्या 4 साल ये सरकार चल पाएगी? नंबर 1, क्योंकि वो सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब दिल्ली की जनता देगी। कांग्रेस कांग्रेस की बैसाखी पे चल रही है, जिसका इतिहास है कांग्रेस का इतिहास है। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अब जरा मिर्ची ज्यादा लगने लगी है? नहीं, हमें कोई नहीं है, मैं तो सवाल ले रहा हूं। बयान जी, मैं मुकेश नायक जी से सवाल मिर्ची कहाँ लग रही है? मैं तो तथ्यात्मक बयान कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, आपने अपनी बातें रखी, ये सवाल पूछने का अधिकार तो मुझे है ना। नहीं तो मिर्ची लगना है तो मिर्ची तो वैसे लोगों को लग रही है जिनको भारतीय जनता पार्टी के लोग ज्यादा चुभ रहे हैं। मैं ये सवाल मुकेश नायक जी से पूछ रहा हूँ अमिताभ जी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आपका मुहावरा गलत है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। जी नहीं, मुहावरा गलत नहीं है अमिताभ जी, मिर्ची लगने का चाहता हूँ आपसे मुकेश नायक जी। मिर्ची लगना थोड़ा सा हल्का वो है, तात्पर्य है उसका। मुकेश नायक जी, देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं अजय जी कि सिस्टम से बाहर रहकर व्यवस्था की आलोचना करना, व्यवस्था परिवर्तन की बात करना एक अलग विषय है। अभी केजरीवाल जी की पार्टी के लिए लोकसभा के पहले 4 महीने का समय है। एक दिन मेट्रो से चले आना, गाड़ी में बत्ती नहीं लगाना, सड़क पर बैठ के कुर्सी टेबल लगा के ऑफिस लगाना, इससे कुछ व्यवस्था परिवर्तन होने वाली नहीं है। आम आदमी को स्पर्श करने वाले नीति, सिद्धांत और कार्यक्रम ये बताएंगे कि ये ईमानदारी है या राजनीतिक चतुराई है। मैं ये कहना चाहता हूं कि सभी राजनीतिक दलों के लिए समय समय पर एक कैटलिस्ट ग्रुप आते हैं जी, एक उत्प्रेरक समूह आते हैं। ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है कि इस देश में एक ऐसा उत्प्रेरक समूह आया है जो व्यवस्था परिवर्तन की और विकल्प की बात कर रहा है। इससे दूसरे राजनीतिक दलों में शुचिता आएगी और 2 बुरे आदमी खड़े करके एक बुरे आदमी को चुनने की जो परंपरा है, इसके बीच में अगर एक विकल्प आता है तो देश के लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा होगा, देश की राजनीति के लिए बहुत अच्छा होगा, राजनीतिक दलों के लिए बहुत अच्छा होगा। जी कपिल जी, इससे पहले कि इसका जवाब हम आपसे लें, शेषनारायण जी, क्या ऐसा लगता है कि दोनों राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों कह तो बहुत रहे हैं कि हम खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल का या उनकी पार्टी का, लेकिन दोनों को सांप सूंघा हुआ है? नहीं, सांप तो खैर लेकिन सही बात है कि दोनों पार्टियों जो एकता है इस नई पार्टी की धज्जियां उड़ाने में, ये दिलचस्प है। और दूसरी बात यह है कि ये एक कुछ भी ये करते हैं, दोनों पार्टियां क्रिटिसिज्म सेम करती हैं। ये बहुत बेहतरीन सवाल है। लेकिन जो बुनियादी सवाल है वो भी साथ साथ चलते रहना चाहिए। भाई इन लोगों के आपस में बीजेपी कुछ कहेगी, कांग्रेस को कोई कहेंगे। जो पिछले साल भर से हम नरेंद्र जी मोदी का कार्यक्रम देख रहे थे, यूथ को एड्रेस कर रहे थे जी। जैसे 23 लाख बूथ जो है शिवराज के साथ गया तो वो डंके की चोट जीते। यहाँ भी आपने देखा होगा कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में एक टारगेटेड ऑडियंस थी। उसी टारगेटेड ऑडियंस में से तमाम जो नौजवान लड़के जो सड़कों पे घूम रहे हैं, जो उनके साथ घूम रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि वो भाई आप मेंबरशिप आपकी जाहिर है बड़ी पार्टी मेंबरशिप होगी, कांग्रेस की तो शायद ज्यादा ही हो, लेकिन वोट तो कांग्रेस को नहीं मिला।